today we are going to teach units and dimensions. आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट्स के बारे में देखेंगे, क्या बोलते हैं डायमेंशन एंड उस एंड उसके टाइप्स वगैरह एंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एरर वगैरह, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट पहले हमें देखना होगा फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर हो गया, उसको मैं मेजर कर सकता हूँ। लेंथ हो गया, उसको मैं मेजर करता हूँ, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में। तो मतलब टेम्परेचर को बोलता है ना, जो कितना टेम्परेचर है, फीवर हो गया, फीवर हुआ रहता है किसी पर्सन को तो टेम्परेचर नापते हैं, तो इसे मेजर कर सकते हैं। और जब वाटर बॉयल होता है तो उसका भी टेम्परेचर हम क्या बोलते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मतलब वह क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, इसे फिजिकल। तो लिख सकते हैं दे आर मेजरेबल एंड नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्फिनाइट हो सकता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी इन्फिनाइट हो सकती है, इन्फिनाइट होता है, हो सकता है, क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, ये होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू यू। तो एन यू होता है ये फिजिकल क्वांटिटी। एन यू इक्वल टू हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, एन यू इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट इक्वल टू कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट, इसका टाइप देखते हैं, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, वो देखते हैं। मेनली वो दो टाइप का होता है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो मेनली दो टाइप का कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। मतलब एक होता है फिजिकल क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स क्वांटिटीज, एंड एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज होता है, 7 होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक होता है लेंथ होता है, एक टाइम होता है, क्या बोलते हैं, एक मास होता है, एक करेंट होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल आ गया, होता है ना जो कितना पार्टिकल है, ये मोल ही होता है, कितना डो डोजन एक्स है, ये सारा मोल में आ जाता है। एक लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी अभी हमें पढ़ना नहीं है फिलहाल, लेकिन जब तक के लिए आप लोग रट लेना या याद रख लेना। लुमिनस इंटेंसिटी सिलेबस में नहीं है हमारे, वो आगे पढ़ना होता है, जो कि आप लोग जब तक कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता क्या है वो आप लोग याद रख लेना। यही 7 होता है, ये 7 होता है, जो कि आप लोग रट लेना इसे। एंड डिराइव क्वांटिटी, मतलब जो फार्मूला डिराइव, वह क्वांटिटी जो डिराइव किया जा सकता है, मतलब हो गया एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब हो गया ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। एंड वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये डिराइव होके आएगा, इसका यूनिट जो भी होगा वो डिराइव होके आता है। ये वेलोसिटी निकलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, जो डिस्टेंस दिया रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका हम यूनिट भी मैं निकाल सकता हूँ इजली, देख। तो इसका यूनिट हो सकता है, मतलब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मीटर अपॉन टाइम। तो टाइम को सेकेंड में लिखते हैं। तो यूनिट हम लोग निकालते हैं, यूनिट एम एस टी के फॉर्म में होता है, इसके फॉर्म में होता है। तो एम तो कुछ नहीं है, यानी मास नहीं है, तो एम के पावर 0 हो जाएगा, एंड एल के पावर लेंथ होता है, दिस इज लेंथ, एल इज ऑल्सो लेंथ, डिस्टेंस इज एल, यानी लेंथ ही है ना, मीटर, मीटर कितना मीटर, वो तो लेंथ को क्या डिफाइन करता है। तो एल के पावर 1, तो एल के पावर 1 टी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है टी, इसलिए टी इनवर्स।
और टी इनवर्स इसीलिए क्योंकि पावर 1 है और अपॉन में है तो टी इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डायमेंशन हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। उसे मैं मतलब अच्छी तरह से बताऊंगा डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। मैं अगले थोड़ा जो भी पार्ट क्या बोलते हैं डिफिनीशन वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, उसके बाद में डायमेंशन अच्छे वो जो भी क्या कहते हैं क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन मैं निकालने का सिखाऊंगा, जो कैसे फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन वगैरह वो सारा कुछ बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। जो भी मैं वैसे भी फ्री कंटेंट में भी पूरा मतलब जितना भी होता है जितना पेड लेक्चर में बताया जाता है उतना मैं फ्री लेक्चर में मैं कवर करता हूँ। तो वीडियो में बने रहे आप लोग। हाँ, और देखो अदर यूनिट्स ये होता है, एक ऐसा यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है, एक एमकेएस यूनिट होता है, एक एफपीएस यूनिट होता है, जो कि इसको इसको बहुत रेयर केस में ही पढ़ते हैं। इसलिए ये और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एमकेएस वाला। ये सीजीएस होता है और ऐसा यूनिट इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट का मास होता है ग्राम में। मास को ग्राम में लिखते हैं एंड लेंथ को सेंटीमीटर में लिखते हैं एंड टाइम को सेकेंड में लिखते हैं। एंड एम केस में मास को लिखते हैं केजी में एंड मीटर को लेंथ को मीटर में लिखते हैं एंड टाइम को सेकेंड में लिखते हैं। और ये मैं लिख दिया हूँ वैसा ही, कभी कभी यूज हो जाता है बट वो नहीं याद करोगे फिर भी चलेगा। तो एक देख लेते हैं क्वेश्चन, मतलब क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट से हम सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो वाले क्वेश्चन मैं एक देखता हूँ, बताता हूँ आप लोग। बट मैं इससे पहले ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखने से पहले मैं ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो थोड़ा बताता हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसा यूनिट में क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे चलो देखता हूँ। मतलब ऐसा यूनिट मतलब एरिया का ले लो। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो साइड क्या होता है लेंथ ही होता है, तो एल इंटू एल हो जाएगा, एल इंटू एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। यानी वॉल्यूम का ले लो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो एम गुने एम होता है एम क्यूब हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा क्योंकि ये भी लेंथ में होता है, ये भी लेंथ ही है सारा, क्योंकि इसको लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो एम क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी का भी यहाँ पे देखा था हमने, ये वेलोसिटी का कैसे फाइंड किया था, ये वाला मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ये ऐसा यूनिट इसका। तो एंड एक्सेलरेशन का यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का हमने क्या देखा था, वेलोसिटी का देखा था मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर पर एस के पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना। तो ये पर तो दे ही दिया अपॉन में, तो इसको लिख मीटर पर सेकेंड, मीटर एस -2, मीटर पर एस के पावर 2 लिख सकते हैं, या मीटर एस के पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट हम ऐसे करके हम फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं, जो भी फार्मूला होता है क्या बोलते हैं फिजिक्स में जो भी फार्मूला वगैरह होता है उससे मैं डिराइव कर सकता हूँ, ऐसा यूनिट इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ऐसा यूनिट अगर फाइंड कर लिए तो उससे मैं क्या बोलते हैं
वो निकाल सकता हूँ, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं एक बार। यानी 1 जूल को हमें अर्ग में इक्वल टू कितना अर्ग होगा, EARG सॉरी, कितना अर्ग होगा वो देखते हैं, कितना मनी डॉट कितना अर्ग होगा वो देखते हैं। तो 1 जूल देखना है, यानी जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, यानी किसका, ये ऐसा यूनिट किसका है, ये ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, वर्क का है ऐसा यूनिट। दिस इज ऐसा यूनिट, दिस इज ए सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट है। तो ये है ऐसा यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है, यानी ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू क्या, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी। तो यहाँ पे मास का हम क्या लिखते हैं, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का हमने देखा था, एक्सेलरेशन का हम पिछले वीडियो में क्या देखा था, एक्सेलरेशन का हमने फाइंड किया था पिछले स्लाइड में, ms के पावर -2, तो ये यहाँ से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एल, यानी मीटर, एल को तो मीटर ही लिखते हैं ना। तो ये सारा तो आ रहा है क्या, किसका आया है, वर्क का, इन ऐसा यूनिट में। और हमें सीजीएस यूनिट में क्या देखना है, सीजीएस यूनिट में होता है, सीजीएस यूनिट में हम क्या लिखेंगे, अर्ग इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डॉट है पहले, तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, यानी एक्स मान लेते हैं, सपोज एक्स जूल, थोड़ा देर के लिए एक्स मान लेते हैं, कोई भी अल्फाबेटिकल। तो सीजीएस में पहले सीजीएस, तो इसका अर्ग का सीजीएस यूनिट हम लिखते हैं, क्या लिख सकते, क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, तो मास इंटू एम ए इंटू डी इज एल। तो मास को क्या लिख सकते हैं, एम को, मास को केजी। तो मास को हम सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, ये देखो मास को ग्राम लिखते हैं, इंटू एक्सेलरेशन तो वही होगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा जी, नहीं इसको मीटर, हाँ इसमें सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीएस में जा रहे हैं तो लेंथ क्या लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे सीएम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी सीएम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इधर हो जाएगा सीएम स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, इंटू एस के पावर -2, ये हो जाएगा। तो इसको और इसको इक्वल कर देंगे, इतना इक्वल टू एक्स इतना, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू ही करना है ना, कितना अर्ग होगा वो। तो इसमें यहाँ पे स्पेस है क्या, यहाँ पे स्पेस है, पहले इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, इसको मैं देखता हूँ। तो हमें कितना आया था, ये वाला टर्म आया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूड करके मैं लिख सकता हूँ केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं, कितना अर्ग, तो x अर्ग लिख लेते हैं, तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तो इसको हम केजी को कन्वर्ट करते हैं, पहले फिर x बराबर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, केजी है तो ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हजार ग्राम हो जाएगा अपॉन जी इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सॉरी 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, एरो के पास आ गया है। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तभी तो होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जी से जी कैंसिल, जी से कैंसिल, यानी 100 के पावर 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर कितना होगा, नहीं 3 होगा, ये 10 के पावर 3 एंड 10 के पावर 4, क्या है कि 100 का होल स्क्वायर होगा ना, 100 का होल स्क्वायर। तो यानी 10 के पावर 7 हो गया, यानी 1 जूल इजिकल टू 1 जूल इजिकल टू एक्स के 1 वैल्यू आ गया ना इतना, तो 1 जूल इजिकल टू इतना और होगा। ये होगा। एक बात ध्यान रखना, ई अर्ग के स्पेलिंग ई आर जी होता है, ए नहीं होता है, ई आर जी, 1 अर्ग। यहाँ पे भी अर्ग का स्पेलिंग मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ई आर जी, ए नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग देख लेना जहाँ जहाँ होगा। बाकी बात हमने कैसे यूनिट फाइंड करेंगे वो भी देख लिया, डायमेंशन फाइंड कैसे, ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करेंगे वो देख लिया, डायमेंशन वगैरह कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लिया, एंड ऐसा यूनिट से सीजीएस में कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लिया। अब हमारा बचा क्या है वो देखते हैं स्लाइड में नेक्स्ट। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं, तो वही सवाल तो है, ये भी तो यही सवाल है, मतलब इतना केजी मीटर स्क्वायर पर एस के पावर 3, माने इसको यही है, इतना केजी मीटर स्क्वायर पर एस के पावर 3 इक्वल टू एक्स कितना ग्राम, मतलब ये ऐसा यूनिट को यही एक्चुअली ऑल ओवर है, ऐसा यूनिट को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करना, सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो है। तो इससे आप लोग रिलेट कर लेना, हमने एक बताया है जूल से 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, यानी ऐसा यूनिट से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट होगा, ये हमने मेथड बताया है। तो आप लोग ये मेथड देख लेना एक बार और इसको ट्राई करना आप लोग, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।